बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ हम आज से कर रहे हैं और इसका पहला लेक्चर पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स में है के हवाले से है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो आप इसके पोस्टुलेट्स लिखेंगे। और वैसे भी क्वांटम मैकेनिक्स को शुरू करने से पहले जो उसकी बेसिक्स हैं वो इन पोस्टुलेट्स की बुनियाद पर हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से समझेंगे तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझने में कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं आएगी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड जो है एक कहावत मैं आपको सुना देता हूँ। मैंने किसी महान इंसान से ये कहावत सुनी थी कि एनीवन हु इज़ नॉट शॉक्ड बाय द क्वांटम थ्योरी हैज़ नॉट अंडरस्टूड इट। कि अगर किसी बंदे को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी पढ़ के शौक़ नहीं लगा तो इसका मतलब है कि वो उसे ये बात अंडरस्टैंड नहीं हुई, उसे ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको शौक़ लगना चाहिए, तो लगेगा भी आपको शौक़ इंशाल्लाह। ठीक है, तो शौक़ लगता रहेगा आपको बार बार, तो आपको क्वांटम मैकेनिक्स की समझ आती रहेगी। अच्छा जी, पोस्टुलेट से शुरू करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पोस्टुलेट कहते किसे हैं। ठीक है, तो हम अगर कोई हमारे पास ट्रूथ या फैक्ट एग्जिस्ट करता है, हम उसे सजेस्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न के हमारे पास उसकी वैलिड रीज़न हो, उसे हम पोस्टुलेट कहते हैं इंग्लिश की ज़बान में। ठीक है, मैं आपको कुछ सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास कोई फिनोमेना हो रहा है। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई फिनोमेना, आपके करीब ही कोई ऐसी जो वाक़या पेश आ रहा है, कोई फिनोमेना है, उसे बयान करने के लिए हम क्या करते हैं, इज़म्पशंस लेते हैं। हम उसे अज्यूम करते हैं कि ऐसा होगा, लेट्स सपोज दैट। ठीक है, तो हम उसे अज्यूम करते हैं, लेकिन बाद में हम उसे प्रूव करते हैं उस एजम्पशन को, तो हम उसे पोस्टुलेट कहते हैं। ठीक है, यानी हम एक्सपेरिमेंटल बेस पर अगर किसी रीज़न को जिसे हमने पहले अज्यूम किया था बाद में हम उसे प्रूव कर दें तो उसे क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है कि क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट हैं इन्हें ड्राइव नहीं किया जा सकता, हम इन्हें वेरीफाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पे बेस हैं, इनकी जो बेस है वो एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, आप इन्हें ड्राइव नहीं कर सकते, हमने इन्हें अज्यूम किया था और फिर उसके बाद हमने इसे एक्सपेरिमेंटल बेस पे वेरीफाई किया, तो लिहाजा ये पोस्टुलेट्स बन गए। ठीक है, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते, आप इन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो थ्रू आउट द क्वांटम मैकेनिक्स यही बातें जो हैं ये बेसिक्स हैं चलेंगी। इसके बाद हम श्रोडिंगर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा पहले पढ़ चुके हैं या जानते हैं तो आपको लगेगा जैसे श्रोडिंगर इक्वेशन इससे पहले आनी चाहिए थी, लेकिन आपको जब इसके बाद पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स के बाद तो आपको लगेगा हाँ ये अब भी ठीक है, इसके बाद ही आनी चाहिए थी। ठीक है, तो बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स में जो है वो आपको इस तरह के शौक़ जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, अब शुरू करते हैं। कहता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ द पार्टिकल। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेट ऑफ द पार्टिकल क्या होती है। अच्छा, हम इसे स्टेट फंक्शन भी कहते हैं। कहता है इट इज़ द फंक्शन विच इवॉल्व्स ऑल द पैरामीटर्स। कहता है कि स्टेट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें तमाम पैरामीटर्स जो हैं वो हमारे पास सिस्टम के हो सकते हैं, जैसा कि पोजीशन हो सकती है किसी भी पार्टिकल की, एनर्जी, मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह। तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं स्टेट ऑफ द फंक्शन। या आप कह सकते हैं किसी भी पार्टिकल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन, किसी भी पार्टिकल के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो उसका फ्यूचर बताए। ठीक है, और फिर हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम कहते हैं या स्टेट फंक्शन कहते हैं। मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है, वो एक वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, उसकी फ़ाइनल पोजीशन ये है, उसकी इनिशियल पोजीशन ये है। ठीक है, तो आप बताएं कि उसका कितने टाइम बाद वो कहाँ पर होगी। ठीक है, यानी इस तरह का प्रॉब्लम जिसमें आपको किसी चीज़ का उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि वो उस पार्टिकल की क्या है, स्टेट है। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, आप कहते हैं अभी फ़िलहाल ये यहाँ पर है। ठीक है, इसकी एनर्जी ये है, मान लीजिए कुछ देर बाद वो कहाँ पर होगा, उसके बारे में हमने क्या करना है, अज्यूम करना है। अच्छा, इसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि आप फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।
ठीक है। तो फिज़िक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके लिए आपको कुछ डाटा रिक्वायर होता है जो आपसे पूछा गया होता है प्रॉब्लम में, वो आपको दिया गया होता है और उससे रिलेटेड आपको उसके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना होता है। बेसिकली आप उसका फ्यूचर ही बता रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ही किसी भी पार्टिकल को उसका फ्यूचर बताने के लिए हमें क्या है, कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ों की। जैसा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, ठीक है, वो आपसे आपकी क्या पूछेगा, तारीख़ पैदाइश पूछेगा, ठीक है, आपसे उसकी जगह पूछेगा कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, किस डेट को पैदा हुए हैं, किस टाइम को पैदा हुए हैं, आपकी वालदा का क्या नाम है, आपकी मदर का क्या नाम है। तो इस चीज़ें पूछ के आपको आपके फ्यूचर के मुताबिक प्रेडिक्ट करेगा। बेसिकली वो आपसे क्या ले रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। आप सिस्टम में कोई इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट ऑफ द फंक्शन आपको बता रहा है कि आपका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास स्टेट। अच्छा, तो हम जो है कहता है, अच्छा ठीक है, हमने स्टेट फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया। कहता है इस स्पेसिफाइड एट एनी टाइम बाय द टू डायनामिक वेरिएबल। अच्छा, इस स्टेट फंक्शन को हम दो डायनामिक वेरिएबल जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। पहला है पोजीशन, दूसरा है मोमेंटम। पहले को हम आर और दूसरे को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन दोनों डायनेमिक वेरिएबल के सहारे हम तो तमाम फिज़िक्स के, क्लासिकल फ़िज़िक्स की बात हो रही है अभी हम क्वांटम फिज़िक्स पे नहीं गए, क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टेट फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों से हम किसी भी सिस्टम की कोई भी स्टेट फंक्शन बता सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर हम एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, फिर हम मोमेंटम बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम इन दो डायनामिक वेरिएबल से बता सकते हैं। अच्छा जी, कहता है कि हमें किसी भी इक्वेशन को एवेलुएट करने के लिए, उसका फ्यूचर बताने के लिए, ठीक है, जैसा कि फ़र्ज़ करें मैंने आपको कहा था कि मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो आप जो है वो हमें उसका क्या बताएं, उसका हम टाइम जो है बताएं, उसका एक्सेलरेशन ये है, ठीक है। तो आप उसका टाइम बताएं, कुछ देर बाद वो कहाँ पर होगी, मान लीजिए ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। या तो हम न्यूटन्स लॉ इस्तेमाल करेंगे या हम हैमिल्टन्स इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में आप इस बारे में हैमिल्टन इक्वेशंस को पढ़ चुके होंगे। अगर आप सिंपल हैं तो आपको न्यूटन लॉज के बारे में पता होगा। यही दो लॉज जो हैं, ये दो इक्वेशंस हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी पार्टिकल के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, आगे जो है हमारे पास कहता है बट इन क्वांटम मैकेनिक्स द स्टेट ऑफ द एनी पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज स्पेसिफाइड बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। ऊपर वाला जो पैराग्राफ है मोमेंटम पी तक, यहाँ तक ये बात कर रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स की। आगे बात शुरू हो गई है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स की। अच्छा, कहता है कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स से किसी पार्टिकल की हमने स्टेट बतानी है किसी भी टाइम पर, तो हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का सहारा लेंगे। इन पोस्टुलेट्स की बुनियाद पे हम उस पार्टिकल की स्टेट को बता सकेंगे। अच्छा, पोस्टुलेट्स ऑफ द मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फॉलोइंग क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसकी बुनियाद पर ये हमें इनेबल करता है कि हम इन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। फ़र्ज़ करें पहला सवाल जो हमारे मन में, जो हमारे अंदर उठता है वो ये है कि हाउ क्वांटम स्टेट इज़ डिस्क्राइब मैथमेटिकली एट अ गिवन टाइम टी। कि हमारे पास अगर हमने मैथमेटिकली क्वांटम स्टेट को किसी टाइम टी पर डिस्क्राइब करना है तो हम उसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनका जवाब अब पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स आपको देंगे, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये पैदा होता था कि हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम द क्वांटम स्टेट। कि क्वांटम स्टेट से हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैसे ड्राइव कर सकते हैं, उसका क्या मेथड होगा, ठीक है। तो तीसरा है नोइंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम एट एनी इंस्टेंट। अगर हम किसी सिस्टम की स्टेट टाइम टी पर जानते हैं तो हाउ वी विल फाइंड द स्टेट ऑफ दिस सिस्टम आफ्टर अ टाइम, ठीक है। तो कहता है कि अगर हम किसी टाइम पर किसी सिस्टम की स्टेट जानते हैं तो कुछ देर बाद उस सिस्टम की स्टेट क्या होगी, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। इस तरह
जो है वो हमें पता चला कि जो टाइम है वो कैसे इन्वॉल्व है किसी पार्टिकल की क्वांटम स्टेट, ठीक है। या हम ये इस तरह कर ले कि हमारे पास अगर तमाम ऑब्जर्वेबल्स की मेजरमेंट्स हों किसी गिवन स्टेट के ऊपर, तो ठीक है, तो हमारे पास उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। कहता है कि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो तो हम उस ऑब्जर्वेबल को किसी गिवन स्टेट पर कैसे डिफ़ाइन करेंगे। अच्छा, ये तो वो चंद सवाल थे जो हमारे पास जो है वो पैदा हुए, तो इनका जवाब देने के लिए फिर हमने क्वांटम जो पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स है इनको अज्यूम किया और बाद में फिर हमने इन्हें प्रूव भी किया और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। अभी तक ये इनमें से कोई एक बात भी गलत साबित नहीं हो सकी। तो कहता है द आंसर ऑफ द ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड बाय द पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो इन तमाम चीज़ों के जो जवाब हैं वो हमने क्वांटम पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स ने दिए, ठीक है। तो पहला पोस्टुलेट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। ये बात आप याद रखें कि डिफरेंट बुक्स के ऊपर जो है डिफरेंट पोस्टुलेट्स की नंबर जो हैं वो दिए गए हैं, मतलब कहीं पर 7 है, कहीं पर 8 है, कहीं पर 5 है। तो मैंने जो पोस्टुलेट्स लिए हैं वो 5 पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, जो कि मतलब इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको देंगे। पहला है ऑब्जर्वेबल्स एंड ऑपरेटर्स। दिस पोस्टुलेट स्टेट्स दैट टू एनी वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल इन द फिजिक्स कॉल इट ए, ठीक है। कहता है कि पहला पोस्टुलेट वो स्टेट करता है कि हमारे पास कोई वेल डिफाइंड ऑब्जर्वेबल है जिसे हमने ए का नाम दिया है, सच एज लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम भी हो सकता है, किसी पार्टिकल का मास भी हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, और नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन ऑपरेटर। तो इसके साथ एक ऑपरेटर होगा जिसे हम कॉल इट ए के ऊपर हमने हैट दे दी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटर होगा, और हम इसे मेंशन करेंगे ए फाई इज़ इक्वल स्मॉल ए फाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक आइगन वैल्यू इक्वेशन है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। तो आइगन वैल्यू कहते हैं देयर आर द दीज वैल्यूज़, कहता है दीज आर द दोज वैल्यू, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं विच गिव्स द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ द सिस्टम। ये हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो हमें देती हैं किसी भी पार्टिकल की पर्टिकुलर किसी भी ख़ास पैरामीटर की एक ख़ास वैल्यू जो है वो हमें आइगन वैल्यू देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन विच इज़ रीजनरेटेड आफ्टर द ऑपरेशन। हम किसी पर फंक्शन पर ऑपरेशन करें और ऑपरेशन के बाद हमारे पास जो फंक्शन है वो दोबारा रीजनरेट हो, वो हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन है। तो हम देख लेते हैं कि ऊपर वाली इक्वेशन में हमारे पास आइगन फंक्शन क्या है। तो कहता है वेयर द फंक्शन साई या फाई हम कहेंगे इसे, सॉरी, फाई हमारे पास क्या है, वो आइगन फंक्शन है हमारे पास ए हैट का कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू ऑफ ए। हमारे पास ये क्या है, आइगन फंक्शन है, और ये इसके कॉरस्पॉन्ड क्या है, आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमारे पास डिफरेंट तरह के जो ऑपरेटर्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके पहले आपको मैं बताऊं कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है और क्वांटम स्टेट क्या होता है। ऑब्जर्वेबल होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर मोमेंटम है, एनर्जी है, और फिजिकल क्वांटिटी जो किसी सिस्टम को डिफाइन करे, हम उसे ऑब्जर्वेबल कहते हैं। अच्छा, स्टेट क्वांटम एक होती है क्वांटम स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम प्रोवाइड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, कि हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम की उसमें ऑब्जर्वेबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो हमें प्रोवाइड करे तो हम उसे क्या कहते हैं, क्वांटम स्टेट कहते हैं। अच्छा, डिफरेंट तरह के आप ऑपरेटर्स पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में, हार्मिशन ऑपरेटर्स, ठीक है, जो दो वेल डिफाइंड ऑपरेटर्स हैं, एक है एनर्जी ऑपरेटर और दूसरा है मोमेंटम ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम मोमेंटम ऑपरेटर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो है वो एनर्जी ऑपरेटर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो क्योंकि क्वांटम जो है मोमेंटम ऑपरेटर फिर बाद में वो एनर्जी ऑपरेटर में क्या होगा, इस्तेमाल होगा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोमेंटम ऑपरेटर। कहता है द ऑपरेटर दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जर्वेबल लीनियर मोमेंटम, कहता है कि ऐसा ऑपरेटर जो हमारे पास लीनियर
ऑपरेटर को क्या करे, उसके ऑब्जर्वेबल को कॉरस्पॉन्ड करे, उसे हम कहते हैं मोमेंटम ऑपरेटर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो हम इसे पी हैट इज़ इक्वल माइनस आयोटा एच कट डेल, ठीक है। तो ये साथ है डेल ऑपरेटर। आप जानते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में डेल ऑपरेटर होता है डिफरेंशिएशन लेने के लिए ज़्यादा वैल्यूज़ के ऊपर। इसे कहते हैं कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल, ठीक है। तो consider the particle whose momentum in the equation is constrained to move in a one dimension। जैसे पार्टिकल लेते हैं जो सिर्फ एक डायमेंशन में क्या है, कॉन्स्ट्रेंट है। कॉन्स्ट्रेंट्स के मतलब आप जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। द मोमेंटम हैज़ ओनली वन नॉन वैनिशिंग कंपोनेंट पी एक्स। तो इसका एक ही कंपोनेंट हमारे पास होगा जिसे हम क्या कहेंगे, पी एक्स कहेंगे। तो हमने जो है वो डेल को एक साइड पर खोल के रख लिया, तो इसकी वैल्यू आई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है। तो क्योंकि हम इसे ले रहे हैं एक डायमेंशन में, आप इसे एक्स में भी ले सकते हैं, वाई में भी, जी में भी, किसी एक डायरेक्शन में आप इसे क्या कर लें, लिमिटेड कर लें, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन हमारे पास इस ऑपरेटर की होगी माइनस आयोटा एच कट डेल पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई इज़ इक्वल पी एक्स फाई। तो हमारे पास फाई क्या है, एक फंक्शन है। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन कहते हैं कि द इक्वेशन इन विच इन्वॉल्व्स एन ऑपरेटर, जिसमें हमारे पास क्या हो, एक ऑपरेटर हो, आइगन फंक्शन हो और उसकी आइगन वैल्यू हो। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं कि ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, ठीक है। जैसे कि आप नीचे दे सकते हैं कि डेरिवेटिव लिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट से साई का, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारे पास आई लैम्डा साई। तो लैम्डा जो है वो हमारे पास उसकी आइगन वैल्यू है, जबकि हमारे पास साई क्या है, वो हमारे पास आइगन फंक्शन है, जबकि डी ओवर डी टी हमारे पास क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये है आइगन वैल्यू इक्वेशन। अच्छा, जब हम कहते हैं एज वी ऑलरेडी नो दैट इन क्वांटम मैकेनिक्स वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट वैल्यूज़ ऑफ मेजरमेंट्स। आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जर्वेबल की एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसके बारे में हम नहीं जानते। हम उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ जो प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करती है, हम कहते हैं कि हाँ कुछ वक्त बाद इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी, ये इसकी प्रोबेबल स्टेट्स हैं जो हमारे पास इसकी आ सकती हैं। सो व्हेन वी राइट द पी एक्स फॉर द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम वी मीन्स दैट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द मेजरमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड द आइगन फंक्शन पी एक्स। तो क्योंकि हमने एक एक्स एक्सिस तक लिमिट किया हुआ है, सो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, उसकी आइगन फंक्शन की वो हमारे पास आएगी फाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है टू फाइंडिंग द पार्टिकल। हाँ, किसी इंटरवल में अगर हम पार्टिकल जैसे कि एक्स और एक्स प्लस डी एक्स में हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को देखना चाहें, ठीक है। नाउ सपोज दैट द पार्टिकल इज़ द फ्री ऑफ इट इज़ ओनली अनकन्फाइंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। सो रीअरेंजिंग द इक्वेशन नंबर 2, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसे हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ये वाली हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, ये वाली, इसे हम अब क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल कहते हैं ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर हमारे पास कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, हम उसे क्या कहते हैं, फ्री पार्टिकल कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फ्री पार्टिकल की फिर पोटेंशियल एनर्जी हम ज़ीरो लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हम उसे रीअरेंज कर लिया, ठीक है। हमारे पास ये था पी एक्स फाई इज़ इक्वल माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स फाई, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये वाला जो था हमारे पास डेल्टा एक्स, हम इसे दूसरी साइड पर ले गए और ये वाला फाई जो है ये हमारे पास नीचे आ गया, ठीक है। माइनस आयोटा एच कट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, वो इसके साथ नीचे आकर डिवाइड हो गया, पार्शियल फाई ओवर फाई हमारे पास नीचे बच गया, ठीक है, ठीक है। तो हमने इस आयोटा को ख़त्म करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई किया और आयोटा से डिवाइड किया। ऊपर आयोटा मल्टीप्लिकेशन वाला आ गया, नीचे डिवाइड हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो गया। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, तो माइनस ने इसे प्लस कर दिया, तो पी एक्स डेल्टा एक्स इज़ इक्वल डेल्टा फाई ओवर फाई आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट कर दी। अब हमने दोनों साइडों पर क्या लिया, इंटीग्रेट कर दिया इसे। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन में जब हमारे पास, ठीक है, तो नीचे हो ऊपर उसका मतलब हमारे पास डेरिवेटिव हो, तो
लॉगरिथमिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये उसका लॉगरिथमिक आ गया आयोटा एच कट, ठीक है। तो जब हमने इसे किया तो हमारे पास इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने लॉग को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर एंटी लॉग लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, फाई आ गई। इसी तरह ही हमने इस एंटी लॉग को अंदर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो आप जानते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टी है, अगर प्लस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास उसकी वैल्यू आ गई फाई की, फाई इज़ इक्वल ए ई आयोटा ओवर एच कट मल्टीप्लिकेशन पी एक्स, यानी क्योंकि हमने इसे एक्स में लिया है तो इसलिए, और साथ ये एक्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जिस नो बाउंड्री कंडीशन फाई के ऊपर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, अगर हम वेव नंबर की देखें तो वेव नंबर आपको पता है कि मोमेंटम इन द वेव नंबर क्या होता है, एच कट के होता है, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पी की, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एच कट के आ गई, के साथ के, एच कट के साथ एच कट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई ए ई एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, ठीक है। तो इसे हमने की दिया इक्वेशन नंबर 3 का नेम, ठीक है। नाउ द आइगन वैल्यू गिवन इन द इक्वेशन नंबर 3 इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो हम इसकी वेवलेंथ लैम्डा फाइंड करेंगे, ठीक है। हमने क्या लिया कि x के अंदर लैम्डा वेवलेंथ को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप जानते हैं अगर प्लस है तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन में कर सकते हैं, तो इस लिहाजा हमने इसे अलग कर दिया, ठीक है। फिर आयोटा के एक्स के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई आयोटा के लैम्डा इज़ इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि हमारे पास आयोटा के लैम्डा किसके इक्वल होता है, कॉस के लैम्डा, यानी इसे आइलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आइलर फार्मूला होता है, ठीक है। ई की पावर में हमारे पास क्या है, आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा की जगह हम के लैम्डा पुट करते हैं तो थीटा जहाँ पर है वहाँ पर क्या आ जाएगा, के लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, विच इज़ सेटिस्फाइड बाय, इस तब हमारे पास आइलर फार्मूला सेटिस्फाई होगा इस इक्वेशन का अगर हमारे पास कॉस के लैम्डा की वैल्यू 1 हो और आयोटा साइन के लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 0 हो। आप जानते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई ओवर लैम्डा। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे। हमने कॉस में के की वैल्यू 2 पाई ओवर लैम्डा पुट की, लैम्डा से लैम्डा कट गया, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसी तरह ही हम साइन में के की वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई ओवर लैम्डा पुट की, साइन 360 की वैल्यू क्या आई, 0। तो इससे हमारे पास ये कंडीशन क्या हो गई, फुलफिल हो गई। कहता है कि सो वी कंक्लूड दैट द आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू पी, ठीक है। तो उसके साथ उसकी वेवलेंथ जो डी ब्रोगले वेवलेंथ है h ओवर p इन द क्वांटम मैकेनिक्स, इट इज़ कन्वीनियंट टू स्पीक इन द टर्म्स ऑफ वेव नंबर k इंस्टेड ऑफ मोमेंटम। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, वेव नंबर के मतलब जो है वेव नंबर में भी हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी फाई के इज़ इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी p इज़ इक्वल एच कट के, ठीक है। तो चलें अब हम चलते हैं एनर्जी की तरफ। ये था मोमेंटम और ये ही इस तरह जाके हमारे पास किस में यूज़ होगा, ये हमारे पास एनर्जी में इस्तेमाल होगा। ये दोनों ऑपरेटर जो हैं ये आपको क्वांटम मैकेनिक्स में जो है काफ़ी इस्तेमाल हो। अच्छा जी, आगे है हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर। कहता है द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी इन द इज़ द हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन के मुतालिक आप क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ चुके होंगे। विद द मोमेंटम रिप्लेस्ड बाय इट्स ऑपरेटर काउंटर पार्ट पी, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है हैमिल्टोनियन की, उसे हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, मोमेंटम के साथ, ठीक है। तो h इज़ इक्वल पी स्क्वेयर ओवर 2m प्लस वी आ गया, ठीक है। हैमिल्टोनियन बेसिकली होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स में हम हैमिल्टोनियन को लेते हैं कि ये काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को हम काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस करते हैं पी स्क्वेयर ओवर 2m के साथ, ठीक है। तो p हमारे पास माइनस आयोटा एच कट डेल आ गया,
ठीक है। तो इसकी जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया, दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, पी स्क्वायर है, ठीक है। दोनों साइडों पर स्क्वायर लिया तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी। तो हमारे पास जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आई हमारे पास हैमिल्टोनियन की, वो क्या आ गई, एच फाई इज़ इक्वल ई फाई, ठीक है। हमारे पास ई क्या है, आइगन वैल्यू, और फाई हमारे पास क्या है, आइगन फंक्शन है। दिस इज़ कॉल्ड द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। इट गिव्स द पॉसिबल एनर्जीज ई विच द पार्टिकल में है। तो ये हमारे पास उसकी पॉसिबल एनर्जीज क्या देती है, ये इक्वेशन देती है। अगेन कंसीडर द, हमने फ्री पार्टिकल को कंसीडर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फ्री पार्टिकल ऐसा पार्टिकल होता है जिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, लिहाजा हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं, ज़ीरो कंसीडर करते हैं। तो लिहाजा एच इज़ इक्वल पी स्क्वायर ओवर 2m प्लस वी आ गया, और वी को हमने ज़ीरो कंसीडर किया। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी स्क्वायर ओवर 2m आ गई। तो पी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ हमने निकाली थी आयोटा स्क्वायर एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। तो लिहाजा एच की हमारे पास वैल्यू आ गई एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर 2m इज़ इक्वल टू ई फाई, जो हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखी थी फ्रॉम 2 से, ठीक है। जब हम इसे करेंगे, कॉन्स्ट्रेन करेंगे इन 1 डायमेंशन में, तो हमारे पास डेल की वैल्यू आ गई डेल ओवर पार्शल ओवर पार्शल एक्स आ जाएगी, यानी एक में हम इसे क्या करेंगे, कॉन्स्ट्रेन कर देंगे, ठीक है। तो आप इसे वाई में भी कर सकते हैं, जी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। हम इसे रीअरेंज करेंगे, 2m को उधर ले जाएंगे, एच कट स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा, और ई के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वेव वेक्टर की फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम जानते हैं कि के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2me ओवर एच कट स्क्वायर, और के की वैल्यू हम निकालें तो दूसरी साइड पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी हो गई, के की वैल्यू हो गई। तो लिहाजा हम यहाँ माइनस के को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। अगर इस माइनस के स्क्वायर फाई को दूसरी साइड पर ले जाएं तो पार्शल ओवर पार्शल एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम प्लस के स्क्वायर, ठीक है, फाई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम जो है यहाँ पर फाई एक्स किया, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है, तो हम इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास उसका सलूशन हमने अज्यूम किया था मोमेंटम ऑपरेटर में। आप जान सकते हैं कि फाई इज़ इक्वल ए एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स प्लस बी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। दिस इज़ द आइगन वैल्यू ऑफ एच विच कॉरेस्पॉन्ड टू द एनर्जी वैल्यू, ठीक है। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m फॉर फ्री पार्टिकल। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ई इज़ इक्वल पी स्क्वायर ओवर 2m, ठीक है। तो पी इज़ इक्वल, क्योंकि हमारे पास एच कट के होता है, तो अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। तो कहता है एच और पी फॉर द फ्री पार्टिकल हैव द कॉमन आइगन वैल्यू आइगन फंक्शंस, ठीक है। तो हम लेट करेंगे कि पी फाई इज़ इक्वल टू एच कट के फाई, ठीक है। लेट फाई बी द आइगन वैल्यू ऑफ एच, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, पी स्क्वायर ओवर 2m आ जाएगा। तो पी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे एच कट स्क्वायर के स्क्वायर ओवर 2m फाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन 8 जो है वो फाई क्या है, वो आइगन फंक्शन है एच कट, ठीक है। तो लिहाजा इस तरह आज हमने जो है वो इसका पहला पास्टुलेट जो है वो ऑब्जर्वेबल्स और ऑपरेटर्स का, उसे हमने डिस्कस किया, और दो ऑपरेटर्स को जो है वो हमने डिस्कस किया, एक मोमेंटम और एक एनर्जी ऑपरेटर। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर फिज़िक्स इन पर पेज पर फॉलो कर सकते हैं। अगर बुक्स और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट physicsin786.blogspot.com पर विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिज़िक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़्यादती है, आप हमारा चैनल फिज़िक्स इन लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।